नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल JMR एजुकेशन पर। झारखंड जेएसएससी की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है, जिसमें झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विभिन्न परीक्षाओं पर क्या क्या असर पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे तथा हमारे जो प्रश्न हैं आचार संहिता के बारे में उसके उत्तर को भी हम जानेंगे। साथ ही साथ आगामी परीक्षाओं जैसे जेएसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही, झारखंड दारोगा, LDC, IRB की परीक्षाएं कब होंगी इसके उत्तर को भी हम जानेंगे तथा विभिन्न परीक्षाओं के परीक्षा फल आचार संहिता के अंदर प्रकाशित होंगे या नहीं, यह सब जानते हैं इस नोटिस के माध्यम से। तो दोस्तों, ये रहा नोटिस। अब देख सकते हैं 26/2/2024 को प्रकाशित हुई थी ये नोटिस। प्रेषक हैं के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, सेवा में सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची। विषय है आसन लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में। प्रसंग है इसका आपका पत्रांक 1082 दिनांक 26/2/2024। इसमें आगे कहा गया है, महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभाग का बिंदुवार मार्गदर्शन निम्नवत है। क्रम संख्या है पहला, क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगी परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? इसका उत्तर है नहीं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब झारखंड में कोई भी नया विज्ञापन लागू नहीं हो सकता है और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण न हो जाती है। क्रम संख्या 2, अधिनियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नहीं? इसका उत्तर है हाँ। क्रम संख्या दूसरा का ये कहना है कि पूर्व में जो विज्ञापन प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर अभी भी विज्ञापन प्राप्त किए जा सकते हैं आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात भी। क्रम संख्या 3, अधिनियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित की जा सकती है अथवा नहीं? हाँ। इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है दोस्तों। अगर विज्ञापन पहले से प्रकाशित है तो आवेदन प्राप्त भी किए जा सकते हैं और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों का परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्रम संख्या पर, जो कि है 4। यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं? इसका उत्तर है नहीं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पूर्व में जो परीक्षा आयोजित की जा चुकी है वो परीक्षा आयोजित होने के बाद भी मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जाँच कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं की जा सकती है। क्रम संख्या 5वां का कहना है कि यदि आयोग द्वारा सामान्य मेधा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा फल प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं? इसका उत्तर है नहीं। इसका कहने का यह मतलब है कि सामान्य मेधा सूची के आधार पर जो भी विद्यार्थी अल्प सूचीबद्ध हुए हैं उनका प्रमाण पत्र जाँच कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन उनका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। क्रम संख्या 6वां है, जो कि अंतिम है। यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं? इसका उत्तर है नहीं। इसका कहने का यह मतलब है कि विज्ञापन के आलोक में परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका हो, लेकिन आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं भेजी जा सकती है। तो दोस्तों, ये मुख्यतः 6 बिंदुएं थीं जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया और विस्तार से चर्चा किया। आपको अगर किसी तरह का समस्या है तो आप इस चैनल के माध्यम से हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा सारे सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।